एक खबर जो इसने मुझे भी बहुत परेशान कर दिया, आपको पता है मैंने एन 121 के कागजात नामजदगी जो है वो वापस ले लिए थे कि पार्टी ने टिकट वसीम कादर को दे दिया। तो पार्टी ने बेहतर मफाद में दिया था, मैं तो इसलिए आराम से बैठ गया था, लेकिन अब तो पार्टी का मैंडेट का तौहीन कर दिया वसीम कादर ने। वसीम कादर का आपने देख लिया, उसने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन ही कर ली, वो एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सका। ये तकलीफ दे बात है, ये सोचना पड़ेगा कि ये सारा कुछ क्या हुआ है। उसमें आर्टिकल 63 का इतलाक होगा और उसके लिए अवामी पटिशन भी दायर की जाएगी, वो बच नहीं सकेगा और हमें हमें फौरी तौर पर ये एक्शन लेने हैं। सुनिए। मैं वसीम कादर जनरल सेक्रेटरी पीटीआई लाहौर था। मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। अपने इलाके की गवर्नमेंट के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए मैं दोबारा मुस्लिम लीग नून में ज्वाइन कर लिया मैंने। वेलकम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ हाजिर खिदमत है। नाकाबिले तरदीद सबूत आ गए हैं, नवाज शरीफ लाहौर की सीट हार जाएंगे और मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद बड़ी आसानी से, बड़े आराम से ये सीट जीत जाएंगे। यह खुशखबरी दे रहा हूँ आपको। फिर मैं क्लियर कर देता हूँ, नाकाबिले तरदीद सबूत आ गए हैं। तफसीलात क्या हैं और मानसरा में इलेक्शन कमीशन ने नताइज क्यों रोक दिया नवाज शरीफ में, ये उस बात का दूसरा सबूत है कि लाहौर से सीट हारे हम। नवाज शरीफ बड़ी बुरी तरह फंस गए, वजारत उज़्मा उनके हाथ से निकल चुकी है। चलें बाकी चीज़ों की तरफ चलते हैं। मुस्तफा नवाज खोखर ने भी इलेक्शन कमीशन से रजू कर लिया है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट करेंगे। यानी अब यहाँ कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग नहीं धांधली की बातें कर रहे, धांधली बाकी सियासी जमातें तो कर रही हैं। और ANP के साथ जो हुआ, जो MQM को तारीख में अजीबो गरीब सी कामयाबी जो हुई है उस पर बातें होंगी। और नून लीग का MQM के साथ चलने पर इतफाक राय हो चुका है। और नून लीग ने वजारत उज़्मा के उम्मीदवार कौन है, शहजादा फारूक कौन है, मरियम नवाज के अगर उसको क्यों पकड़ लिया गया है। और NA 155 में सिर्फ खाली 55 रावलपिंडी में इलेक्शन की रोड दी गई और कौमी और सूबाई असम्बलियों के फॉर्म 49 की शक्ल में रिजल्ट, फॉर्म 45 कंसोलिडेटेड फॉर्म है उसकी शक्ल में अब आगे नोटिफाई करना है इलेक्शन कमीशन ने। अहम मुशावरती जो इजला, पहले तो मैं आपके सामने वो रख दूँ शहजादा गश्तासम के, जिसे नवाज शरीफ को हराया है मानसरा में। बहुत बड़ी लीड है उनका। जो फॉर्म है जारी करने से रोक दिया है इलेक्शन कमीशन ने। उस पर नोटिस जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा इलेक्शन भी रोक दिए हैं। इतनी बड़ी लीड के बावजूद आप ये पोजीशन देख लें, पता नहीं किस बुनियाद के ऊपर। अपने ऑर्डर के अंदर जो चीज़ें लिखी हैं वो तो मैं आपके सामने रख देता हूँ, वो आपके सामने मैं पढ़ दूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो बैकग्राउंड पे चल भी रहा है, 2 सफ़े का ऑर्डर है और इसके अंदर जहांगीर खान जदून पेश हुए हैं। उन्होंने फॉर्म 47 के मुताबिक जिक्र कर लिया है। वो जिक्र करते हैं कि जो है ना नवाज शरीफ ने 80,382 वोट हासिल किए हैं। शहजादा मोहम्मद गश्तासिब खान ने 1,05,249 वोटर हासिल किए हैं। और इस बुनियाद के ऊपर कहने लगे जी कि अपना जो NA 115 का नोटिफिकेशन जो है वो रोक लिया गया है, रोका जाए क्योंकि फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सके। फॉर्म 47 जो है वो कानून के मुताबिक नहीं है और रीकाउंट किया जाए वोट। अब 3 चीज़ें जो मांगी हैं इन चीज़ों को सामने रखते हुए और 15 फरवरी तक के लिए रोक दिया है। अब जो असल जो बात है वो आपके सामने रख देते हैं और वो कैंडिडेट का बयान जो है मैं अभी बैकग्राउंड पे चल रहा है वो सुन लीजिएगा। जमात इस्लामी से उम्मीदवार हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद से हारेंगे। तमाम फॉर्म हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है ना जी। और वो सारी तफसीलात उन्होंने साथ बता दी हैं, उन्हीं की ज़बानी सुनिएगा क्या कह रहे हैं वो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जबरान बिन सलमान और मैं जमात इस्लामी से PP 174 से अभी रिसेंटली इलेक्शन लड़ा है। इलेक्शन तो वैसे इसे नहीं कहना चाहिए, एक तमाशा जो हमारे मुल्क में हुआ है उस तमाशे से मैं भी गुजरा हूँ। कि मेरे सामने डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और ये कौमी असम्बली के फॉर्म भी हमारे पास मौजूद हैं और मेरी सूबाई असम्बली PP 174 के फॉर्म 45 भी मौजूद है। अजीब तमाशा हुआ है, हमारे जो वोट डिक्लेयर किए गए हैं वो तकरीबन 1800 डिक्लेयर किए गए हैं। कौमी असम्बली में तो तमाशा नहीं महा तमाशा हुआ कि नवाज शरीफ साहब जैसे फर्द को जिताने के लिए हमारे वोट ही 0 कर दिए। गोया कि हमारे अन्य के कैंडिडेट ने भी खुद को वोट नहीं दिया, प्रपोजर और सेकेंडर ने भी वोट नहीं दिया, हमने भी वोट नहीं दिया।
फिर बाद में उस हजीमत से गुजर के शर्मिंदगी को ठीक करने के लिए उनके वोटों को 3600 वोट डिक्लेयर कर दिए अपनी मर्जी से। अभी मेरे पास ये फॉर्म 44 मौजूद है और इसके अंदर फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद है, और इस फाइल के अंदर हमारे पास सब तफसील मौजूद है। ये वाइट फॉर्म सारे सूबाई असेंबली के मौजूद है इस फाइल के अंदर, और इन फॉर्म्स के अंदर आप डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। और हम पिछले 3 दिन से स्ट्रगल कर रहे हैं, हम आरओ को ढूंढ रहे हैं और वो ऐसे गायब है जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं। वो ना अपने दफ्तर में मिल रहा है, ना इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में मिल रहा है, और हम ये चाहते हैं कि हमारे फॉर्म्स के मुताबिक हमें नतीजा फराहम किया जाए। इसके अंदर मिसाल के तौर पे हम आपको फॉर्म भी दिखा सकते हैं जिसमें मेरे घर वाली जो यूसी है रेटिगन रोड की, वहां से हम वो यूसी भी जीते हैं और बिलाल यासीन के वहां से 2 वोट हैं। इसी तरह एक और यूसी से हमारे 384 वोट हैं और बिलाल यासीन के 3 या 4 वोट हैं। लेकिन बिलाल यासीन को जिताने के लिए और जो एक लाडला लंदन से इंपोर्ट किया गया है उसको जिताने के लिए हमारे रिजल्ट्स को चेंज कर दिया गया। हम ये दावा नहीं करते कि हम वहां से जीते हैं, हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि जो जीत है वो पीटीआई की है, पीटीआई वाज़ेह अक्सरियत से जीती है। एक तो उनकी जीत को हार में तब्दील किया, हम रात को वहां से गुजरे, इनके नून लीग के दफ्तर में जनाजे का समा था, जनाजे का, जैसे कोई मैयत यहां से उठी हो, और सुबह जब उठे हैं तो ना नतीजे मुकम्मल फराहम किए गए और वो हार जीत में तब्दील हो चुकी थी। हम ये मुतालबा करते हैं कि हमारा इलेक्शन कमीशन से ये गुजारिश है कि हमारे फॉर्म 45 भी पूरे किए जाए। हमारा नतीजा, इन्होंने हमारे 1800 वोट डिक्लेयर किए जो कि 40 फॉर्म्स के अंदर मौजूद है, 144 पोलिंग स्टेशन है पीपी 174 के अंदर, तो बाकी वोट हमारे चिड़ियां चुग के ले गई हैं। यानी आपने एक फर्द को जिताने के लिए अजीब व गरीब एक तमाशा बनाया हुआ है। लिहाजा इस इलेक्शन को अगर आप चाहते हैं कि कोई इसको सीरियस ले तो ये नताइज दुरुस्त करें और हमारे हकीकी नताइज हमारे हवाले करें। हमारा 7-8 हजार वोट है कम से कम, वो हमारे हवाले होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो मैं आपको इस वीडियो के जरिए ये बता रहा हूं, अथॉरिटीज को कह रहा हूं, फिर हम रोड पर आएंगे, एहतजाज करेंगे, अदालतों में जाएंगे, लेकिन इस जंग से हम दस्तबरदार नहीं होंगे। जी, आपने ये सारी बात सुन ली। अब आते हैं मुशावरती इजलास क्या हुआ। नून लीग का आपस में मुशावरती इजलास हुआ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बतौर वज़ीर आज़म और मरीम नवाज़ के बतौर वज़ीर आला नाम सामने आए हैं, और उन्होंने क्या जो कुछ किया है वो आप ज़रा समझ जाइएगा क्या होगा। चलें बाद में बात करते हैं। N148 के नताइज धांधली के खिलाफ आज़ाद उम्मीदवार मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया है, और इलेक्शन कमीशन ने जो है 582 कौमी और सूबाई असम्बली के हल्कों गैर हतमी नताइज का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में 3 हल्कों पर इंतखाबात मुलतवी किए हैं और 3 हल्कों के नताइज रोके हैं। राजा बशारत की पटिशन पर N55 के इंतखाबी नताइज रोक दिए और रिटर्निंग अफसर से जवाब तलब कर लिया। इसी तरह N47 और N48 शोएब शाहीन और अली नवाज फ्रॉड और फ्रेब पर मबनी है, और फाइनल जो इस वक्त 12 बजे N147 के फाइनल कंसोलिडेशन का हुक्म दिया गया था, नोटिस दिया गया, वो रोक दिया गया है। N148 में बड़ी लंबी लीड है और 1,04,577 वोटों की लीड से आगे थे। तारक फजल चौधरी के सिर्फ 51,000, क्या कह रहा हूँ, सिर्फ 51,000 थे और वो जीत चुके हैं। फॉर्म 47 में फॉर्म 45 का जो कंसोलिडेट किया गया वो सारा नहीं मौजूद है, और अली बुखारी ने जो बात हो दूसरी ये शोएब शाहीन का मैंने बताया। तो 161 पोलिंग स्टेशन थे, सबकी हार्ड कापी बॉक्स में ये और कापी दूंगा और सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइडेड किया है, और उन्होंने कहा है कि 74,857 वोट मेरे हैं। दूसरे नंबर पे जो आए हैं वो तकरीबन 50,000 के मार्जिन से 30,572 वोट उनके थे, जो तीसरे नंबर पर है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने 16,000 वोट लिए थे, जो TLP गजर साहब के 13,000। यानी ये सारी इसीलिए मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर गले बैठ जाएंगे इनके, और ये इकट्ठा जो है वो सारा वाज़ेह तौर पर सामने आ जाएगा। अब यहाँ नवाज शरीफ के हवाले से 144 जो है ना जी, यास्मीन राशिद को 241, तो 1 लाख यानी जो टोटल जो कर गया ना जी। अब यहाँ ये उन्होंने इंडिपेंडेंटली आपके सामने वोटों की तफसील रखी है, लेकिन मैं आपके सामने अब आपको लेके चलता हूँ कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। अब जो यहाँ सारा बताया गया है कि टोटल जो वोट है ना फॉर्म 47 के मुताबिक वो 2,93,003 है,
और टोटल डाले गए वोट वो 2,94,043 है, दर्ज किए गए हैं। 1,71,000 नवाज शरीफ के और यास्मीन राशिद के 1,15,000 हैं। दूसरे फॉर्म जो आता है उसमें 2,94,043 ही हैं वोट डाले गए। 3,15,707 दर्ज है और नवाज शरीफ के 1,71,000 से बढ़कर 1,79,310 हो गए। यास्मीन राशिद के वोट 1,15,000 से कम हो के 1,04,000 पे आ गए। पहले और दूसरे फॉर्म 47 में तरतीब आपके सामने मैंने रख दी है और ये सारा जो कुछ भी है ये फ्रॉड अब मुश्किल हो जाएगा। अब जितने सबूत आ चुके हैं ना, नवाज शरीफ लाहौर वाली सीट हार जाएंगे, मानसरा वाली सीट पहले ही हार गए हैं, इसलिए नवाज शरीफ मैदान में है नहीं, इनके हाथ पे लकीर नहीं है, रांदा है दरगाह। मैं बार बार बताता हूं, जब तक माफी नहीं होती नवाज शरीफ हो ही नहीं सकता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने बातें कही हुई थी उसी बात को सामने आ गया है। और ये भी याद रखना है कि N130 के रिटर्निंग अफसर जोया अचानक बीमारी में अस्पताल दाखिल हो गए और बड़े पैमाने पर तब्दीली की गई, जालसाजी और धांधली। वो अब जो इतलात यही आ रही है कि वो जो है ना रिटर्निंग अफसर जो है धांधली करने के लिए तैयार नहीं थे। और ये सारे अगर रिकॉर्ड इकट्ठा किया गया, फोरेंसिक करवाया गया तो इनके खिलाफ पर्चा भी आनेगा और इसमें इलेक्शन कमीशन के लिए क्या मसाइल बनेंगे आप वो सोच सकते हैं। अब इन हालात के अंदर मुझे अपना इंडियन चैनल ने इस पर पूछा कि ये जो कुछ भी आप लेकर जा रहे हैं क्या है। मैंने वो शॉर्ट सा एक क्लिप उन तक भेजा है, मैंने कहा आप तक मैं भी चला दूं, जरा सुनिएगा मैंने उनको क्या क्लिप वो भेजा और वो इंडियन चैनल्स में चल गया है। जी, इलेक्शन में जो धांधली हुई है वो बड़ी सोफिस्टिकेटेड कह दें आप, वाइट कॉलर क्राइम का लफ्ज़ तो ना मैं इस्तेमाल करूँ, इसके बारे में आप ये प्री पोल रिगिंग के बारे में तमाम तफसीलात बताए जा चुके हैं। हम लोग उठाए गए, इलेक्शन के दिन से पहले भी 70 के करीब लोग उठाए गए, लेकिन सबसे जो ऑर्गेनाइज धांधली हुई है वो फॉर्म 45 कंसोलिडेट का यानी रिजल्ट की कंपाइलेशन का। वो रिजल्ट की कंपाइलेशन जो उम्मीदवार उनकी मर्जी से होता है और वो सारे हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उसको फाइनल कल्मिनेट होता है फॉर्म 47 में। फॉर्म 47 में जो फॉर्म 45 से डाटा कलेक्ट होता है हर पोलिंग स्टेशन से, वो इकट्ठा होकर उसका टोटल सम एक बनता है। तो वो सम जो है ना 45 फॉर्म के मुताबिक बना नहीं है, 70 के करीब सीटें ऐसी हैं और इसके मुताबिक हम लोग इलेक्शन कमीशन में भी चले गए हैं, हाई कोर्ट्स में भी चले गए हैं कि फॉर्म 47 जारी ना किया जाए जब तक हम लोग हमारे कैंडिडेट खुद मौजूद ना हो और कंपाइलेशन बिल्कुल ठीक ना हो। और इसमें काफ़ी इलेक्शन कमीशन स्टे भी कर दिया है, लाहौर हाई कोर्ट ने भी एक स्टे किया है, बाकी मामला में भी सारे स्टे हैं। हम एक तो इंडिविजुअली ये मामला लेके चल रहे हैं, एक कंसोलिडेट कर रहे हैं हम इकट्ठी जो प्री पोल रिगिंग जो इलेक्शन से पहले हुई, इलेक्शन वाले दिन हुई, उसमें भी एक जनरल पिटीशन करने का हम इरादा रखते हैं। इलावा जी जो कैंडिडेट है उनके पास इंडिपेंडेंट आर्टिकल 225 के तहत इलेक्शन पिटीशन दायर करने का इख्तियार अपनी जगह मौजूद रहेगा। ये गेम इज ऑन है, प्री पोल रिगिंग, पोस्ट पोल रिगिंग, बहुत सबूत हमारे पास हैं। इंशाअल्लाह अल अजीज हम अपनी 160 से 165 सीटें लेने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, मैंने देखिए यहाँ मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, मैंने बिल्कुल एक स्टेट्समैन के तौर पर सारी चीज़ें सामने रखी हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ये धांधली नहीं, ये धांधले में कैसे बचेंगे। 160 से 165 सीटें का मैं दावा मैं ऑलरेडी कर चुका हुआ हूँ और वो मैंने पारस जहांजेब के प्रोग्राम में किया था। ज़रा सुनिएगा, ये 7 फरवरी का है मेरा जो मैंने बात की है, सुनिएगा। टर्नओवर जबरदस्त हुआ, आपने वोटर को जाने दिया तो 160 से 165 के करीब आजाद सीटें होगी। आजाद से मुराद पीटीआई की सीटें, आजाद से मुराद पीटीआई की सीटें। अब पारस जहांजेब के प्रोग्राम के अंदर जो मैंने बात की थी, अगर आप उनको मौजूदा हालात के मुताबिक आकर देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने जो बातें की थी क्या झूठ थी, 100% सच बातें थी। एक एक चीज़ मैंने सारी हकायक आपके सामने बयान कर, ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर। आप देखें ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निशान ले लिया गया, इंतखाबी निशान ले लिया। अब इंतखाबी निशान लेने के बावजूद इंडिविजुअल निशान में लोगों ने नाम याद रखे, लोगों ने इंतखाबी निशान याद रखे। और ये भी बताता चलूँ, पाकिस्तानी तारीख के अंदर ये बात बहुत बड़ी है, 100 से ज़ायद आज़ाद उम्मीदवार किसी जमाती इलेक्शन में आज तक नहीं हुए। ये भी एक रिकॉर्ड कायम हो गया। गैर जमाती इंतखाबात में तो आपको होने ही होने हैं, लेकिन जमाती इंतखाबात में ये एक हो जाना ये बहुत बड़ा है और ये चपेड़ है। और इन हालात और इतनी एविडेंस के बावजूद इलेक्शन कमीशन को अब खुद सोचना चाहिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।